ओके मेरे ठीक है, आप स्टार्ट कीजिए। Good morning, everyone, and very, very welcome to the Magic Book Journey. Thank you so much for joining. Thank you so much इस प्रैक्टिस में अभी तक जुड़े रहने के लिए। हम लाइव स्ट्रीम हो गए हैं क्या? नहीं हो पा रहे हैं। आई आई थिंक कुछ इश्यू है। नो रिको प्रॉब्लम। ओके। ओके, रिकॉर्डिंग इज। रिकॉर्डिंग ही रखते हैं। ओके। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इतने सारे दिनों के लिए अपने आप को बनाए रखने के लिए, प्रैक्टिसेस करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। अपनी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए, ये एफर्ट करने के लिए आपका बहुत 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 थैंक यू। सो हम वो मॉर्निंग वाली प्रेयर से स्टार्ट करेंगे जो हमने उस दिन करी थी। तो सब अपना, इसमें आईज क्लोज करने की, आप बस इसको फील करना। आप क्लोज कर सकते हो जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है। रोज सुबह जब मैं कुछ अच्छा सुनती हूँ, अच्छा देखती हूँ और अच्छा सोचती हूँ, तो मेरा पूरा दिन अच्छा होने की संभावना बढ़ जाती है। और जब एक एक करके मेरा दिन अच्छा बीतने लगता है, तो मेरी जिंदगी अच्छी हो जाती है। मैं अपने पूरे दिल से आज के इस दिन का स्वागत करती हूँ। आज का ये दिन मेरे आने वाली जिंदगी का पहला दिन है, और मुझे पूरा यकीन है कि आज का ये दिन मेरी जिंदगी के सभी दिनों से अच्छा होने वाला है। आज मैं बहुत 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 खुश हूँ, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आज ऐसा कुछ ना कुछ जरूर होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। आज मैं कुछ नया सीखूंगी, कुछ नया देखूंगी, कुछ नया सुनूंगी, कुछ नया सोचूंगी और कुछ नया बनूंगी। आज मैं बहुत बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। अतीत में मुझसे जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई हैं, या मेरे साथ कुछ भी गलत हुआ है, उसके लिए मैं खुद को और दूसरों को पूरी तरह से माफ करती हूँ। मेरा ध्यान गुजरे हुए कल पर नहीं, बल्कि आने वाले कल पर है। और मुझे जो कुछ भी करना है, उसके बारे में मैंने अच्छे से सोच लिया है। और अपने हर लक्ष्य को पाने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मेरा मन बिल्कुल शांत है, और मेरा ध्यान पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित है। मेरी सोच बहुत ही सकारात्मक है। मेरा ये मानना है कि मेरे साथ जो कुछ भी होता है, अच्छे के लिए होता है। मेरी जिंदगी में जो भी मुश्किलें हैं, मैं उन्हें मुश्किलों की तरह नहीं, बल्कि अवसर की तरह देखती हूँ। खुद को आगे बढ़ाने का अवसर, खुद को जानने का अवसर, खुद को अंदर से और शक्तिशाली बनाने का अवसर। आज जो कुछ भी चुनौतियां मेरे सामने आने वाली हैं, उनका सामना करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। मेरा शरीर अंदर से पूरी तरह से स्वस्थ है, और मेरी बुद्धि किसी भी स्थिति में सही फैसला लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। मेरा मन आनंद से भरा है, और मैं हमेशा खुश रहती हूँ, मस्त रहती हूँ, हंसती रहती हूँ, खेलती रहती हूँ। ये जिंदगी मेरे लिए खेल जैसी है, और मैं इस खेल की पक्की खिलाड़ी हूँ। मुझे हार या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि जिंदगी के इस खेल में खुद को इस काबिल बनाना है कि दुनिया की जितनी भी खुशियां हैं, वो खुद चलकर मेरे पास आए। आज जो कुछ भी मेरे पास है, और जो लोग भी मेरे पास हैं, मैं उन सब के लिए दिल से शुक्रगुजार हूँ। मुझे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। मुझे खुद की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां मेरे साथ हैं, और मेरे अंदर ऊर्जा का पूरा पूरा भंडार है।
अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आगे बढ़ने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। मेरे लिए सब कुछ मुमकिन है। सब कुछ मुमकिन है। जो भी मैं सोच सकती हूँ, वो मैं कर सकती हूँ। वो मैं कर सकती हूँ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच सविता, थैंक यू। ब्यूटीफुल थैंक थी। यू। थैंक यू सो मच। मैं शेयर करती हूँ। आप एक बार मैसेज पढ़ लीजिएगा, मैंने एक मैसेज भेजा आपको। हाँ, ओके। थैंक यू समीधा जी इतनी अच्छी प्रेयर करवाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Today's chapter is Magic Check. Day 17, The Magic Check. वाओ, मैजिक चेक तो हम आज फ्यूचर मनी में एंटर कर रहे हैं। चेक मतलब फ्यूचर मनी, है ना। अभी तक हमने दो दो तीन चैप्टर किए मनी के। मैजिक मनी, मनी मैग्नेट, और ये तीसरा है। फर्स्ट वाला पास्ट का था, सेकंड वाला प्रेजेंट का, और थर्ड हमारा फ्यूचर। चेक मतलब फ्यूचर। आपके हाथ में जब भी कोई चेक आता है, तो वो उसी टाइम मनी नहीं आता, हमें जाके डिपॉजिट करना होता है, राइट। तो वो फ्यूचर मनी होता है। तो आगे पढ़ते हैं। जी, मैं एक और बात ऐड कर दूं छोटी हाँ, सी। प्लीज प्लीज, हाँ। जब भी हमारे पास चेक आता है ना, तो वो हमारे हाथ में एक गारंटी है कि मेरे अकाउंट में पैसे हैं। वो हालांकि अभी ट्रांसफर हुए हैं या नहीं हुए, बट इट इज प्रपोज कि मेरे पास ये आ ही जाएंगे। तो ये जो चेक है ना, ये हमारा यूनिवर्स के ऊपर, डिवाइन के ऊपर विश्वास है। चेक इज ऑलरेडी माई क्लेम्ड मनी, जो मेरे पास अभी आया नहीं है। सो इट्स सो ब्यूटीफुल ना, उसने चेक बनाने को बोला, क्योंकि वो विश्वास मेरा पक्का हो गया। इतने दिन मैं प्रैक्टिसेस कर रही हूँ ना, कि पैसा तो है यार, मेरा ही पैसा है, बस वो चेक क्लियर होना बाकी है। सो इट्स अ वेरी राइट। ब्यूटीफुल थॉट। वाओ। In the magical universe, there are no coincidences and there are no accidents. Nothing happens unless someone wills it to happen. William S. Burroughs, 1914-1997, writer and poet. है ना। तो ये बोल रहे हैं कि इस मैजिकल यूनिवर्स में कोई भी कोइंसिडेंस नहीं होता। जो भी हमारी लाइफ में हो रहा होता है, वो हमने ही कहीं ना कहीं कॉज किया होता है। चाहे वो हमारी लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है, कुछ अमेजिंग हो रहा है, तो हमने सीड उसके हमने ही डाले हैं। कुछ ब्रेक डाउन आया है, उसके सीड भी हमने ही डाले हैं। तो हम बोलते हैं ना, ये लक बाय लक हो गया, या एक्सीडेंट से हो गया, या ये हो गया वो। ऐसा कुछ नहीं होता। आपने सीक्रेट मूवी में भी देखा होगा, जो वो बोलता है कि कुछ भी चीज जो हो रही होती है ना, इट इज समवंस थॉट विच इज हैपनिंग, है ना। देर आर नो कोइंसिडेंस, नो कोई भी चीज ऐसे हमें लगता है कि अरे, वो कहते हैं अच्छा हमने आपने हमने आकर्षित किया है। हाँ, आपने ही आकर्षित किया है। वो बोलता है ना मूवी में, बोलता है नहीं, ये तो मैंने आकर्षित नहीं किया होगा, कुछ नेगेटिव मेरी लाइफ में नहीं। सब कुछ जो भी हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है, वो हमने ही कहीं ना कहीं उसका सीड डाला है, थॉट दिया है, विल किया है उसको। विल मतलब इच्छा। इच्छा करी है हमने उसकी, तभी वो हमारी लाइफ में आ रहा है। आज हम मैजिक बुक में आए हैं, तो कहीं ना कहीं हमने इसको थॉट दिया है यूनिवर्स को कि भगवान जी मुझे रास्ता दिखाओ, आई वॉन्ट दिस इन माई लाइफ, तभी ये लिंक हमें मिला, हम यहाँ पहुंच पाए हैं। तो देर इज नो एक्सीडेंट और कोइंसिडेंस कि हम सब यहाँ बैठ के सब एक जैसी एनर्जी में बैठ के एक दूसरे से बात कर रहे हैं। नो, हम सब ने कोई ना कोई सीड डाला है इस सेशन में आने के लिए, इस बुक को पढ़ने के लिए। डेफिनेटली। When you direct gratitude's magical power towards any negative condition, a new condition is created, eliminating the old condition. That means that when you get yourself to the place where you feel grateful for money more than you feel a lack of money, a new condition is created, eliminating the lack of money and magically replacing it with more money. है ना। तो जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं हम एक पुरानी कंडीशन, जो भी हमने थॉट लिया होगा पहले कभी बचपन में मनी को लेके, आज मनी के बारे में बात कर रहे हैं तो मनी की बात करूंगी, जो भी हम सोच रहे हैं,
है ना। बचपन में हमने मनी के बिलीफ कुछ डाले होंगे, कुछ सोचा होगा, ये वो। अब हम क्या कर रहे हैं, डे 5 पे हमने, डे 9 पे हमने मनी को लेके अच्छी अच्छी फीलिंग्स देनी स्टार्ट करी, है ना। हमने पास्ट की ग्रैटिट्यूड करी, हमने अपने बिल्स की ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट किया। तो हम क्या कर रहे हैं, उस ओल्ड कंडीशन को हटा रहे हैं और एक न्यू कंडीशन को क्रिएट कर रहे हैं अपने माइंड में, कि मेरे पास तो बहुत है, मेरे पास तो बहुत मनी है, मैं तो अबंडेंस में रहती हूँ, भगवान जी थैंक यू, मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, बिल आ रहा है। मतलब जो भी हम अभी तक करते आए हैं, जो भी 2 दिनों की हमने जो प्रैक्टिस करी है, उसको प्लीज कंटिन्यू रखना। ये नहीं कि डे 5 पे किया था तो भूल गए पास्ट का ग्रेटिट्यूड और बिल के 10 थैंक यू करके हो गया काम खत्म, नहीं। जो भी आप बिल आज भी पे करते हो, आप एवरी टाइम जब क्लिक करते हो तो थैंक यू बोलना है आपको हमेशा। इसको हमेशा एक प्रैक्टिस बनानी है, क्योंकि हम ओल्ड कंडीशन को धीरे धीरे एलिमिनेट कर रहे हैं। जो भी हमारी ओल्ड कंडीशन थी, जो भी हम सोचते थे मनी ये होता है वो होता है ना। तो आज से जो भी हमने अभी तक जो भी प्रैक्टिस की, और आज से हम एक नई क्रिएट कंडीशन को क्रिएट कर रहे हैं। कैसे? ग्रेटफुल होके। मनी के लिए जितना आप ग्रेटफुल होगे, जितना आप सोचोगे, उतना आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, और लैक ऑफ मनी कंडीशन आपकी लाइफ से डिलीट हो जाएगी और रिप्लेस हो जाएगी नई कंडीशन से। कभी भी दो चीजें एक साथ नहीं रहती, राइट। तो ओल्ड हटेगी और नई आ जाएगी। इसमें मैं बोलना चाहूंगी कि हम्म। मनी है ना, दैट इज जस्ट अ मीडियम। वो एक एनर्जी एक्सचेंज बोला जाता है ना। तो जब हम मनी के साथ डील कर रहे हैं, अगर मैंने वहां पे नेगेटिव कंडीशंस रखी है, वरी रखा है, डर रखा है, चिंता रखी है, और लैक की फीलिंग रखी हुई है, तो जब मैं वो पैसा खर्च करूंगी ना, तो मेरे पास वो ही फीलिंग्स में मनी बढ़ेगा। मतलब मेरे पास लैक होता जाएगा मनी का, मेरे पास डर आएगा, जब भी कोई खर्चा आएगा मैं डरूंगी, जब भी कुछ चीज आएगी मैं डरूंगी, क्योंकि मैंने वो एनर्जी के साथ उसको खर्च किया। लेकिन यहाँ पे जब हम ग्रेटिट्यूड देते हैं ना, तो हम अपने बिल्स के लिए भी थैंकफुल हो जाते हैं। तो जब मैं बिल दे रही हूँ, मैं उसको भी प्यार दे रही हूँ। और लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो मतलब मैं जब भी प्यार दे के बिल दूंगी ना, तो मेरे पास बहुत सारा वो पैसा आ जाएगा। वो प्यार वाली एनर्जी लव को, उस मनी को बढ़ा देगी। मेरा प्यार, जो मेरा ग्रेटिट्यूड रहेगा ना, जब मैं खर्च करते हुए बोलूंगी वाह कितना मजा आ रहा है पैसे देने में, तो मेरे पास पैसा बढ़ता ही जाएगा। हम खुद ही अपने पास स्कैरसिटी या अबंडेंस क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट हमारे माइंडसेट को नच करना है, हमारी फीलिंग्स को चेंज करना है। All bad feelings about money push money away from you and reduce the amount of money in your life. And every time you feel bad about money, you reduce it a more little. If you have feelings about money like envy, disappointment, worry, or fear, you cannot receive more. The law of attraction says that like attracts like. So if you feel disappointed that you don't have enough money, you will receive more disappointing circumstances of not having enough money. If you are worried about money, if you are worried about money, you will receive more worrying situations about money. If you feel fearful about the state of your money, then you must receive more situations that will continue to make you feel fearful about money. है ना। तो वो ये समझा रही है कि जितनी भी बैड फीलिंग्स होती है ना मनी से रिलेटेड, उससे कभी भी मनी आपकी लाइफ में बढ़ेगा नहीं। बैड फीलिंग्स आप कैसे देते हो? आप बैड फीलिंग दे देते हो किसी चीज की कॉस्ट को, आप बैड फीलिंग दे देते हो किसी और के साथ कुछ अच्छा हुआ, किसी और ने कार खरीदी, किसी और ने घर खरीदा, किसी और ने वेकेशन पे गए, आपने बैड फीलिंग दे दी कि अरे ये कैसे हो रहा है इनके साथ, मेरे साथ क्यों नहीं होता, है ना। तो ये जो सिचुएशंस होती है, एनवी करना, जेलस करना, फियर होना, ये सारी चीजें नेगेटिव फीलिंग्स अबाउट मनी है, जो बिलो द लाइन फीलिंग्स है। और बिलो द लाइन फीलिंग्स क्या होती हैं? अनचाहे की तरफ ले जाती हैं, विच विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मनी इन योर लाइफ। आप जितना बैड फीलिंग दोगे मनी को, अरे यार मेरे पास तो इनफ ही नहीं है, मेरी तो सैलरी कम है, मैं तो ये भी नहीं ले पाती, मैं तो वो भी नहीं कर पाती, मुझे तो कोई घुमाने ही नहीं ले जाता, जितना भी आप ये सारे कंप्लेंट्स करते जाओगे, उतना आपकी लाइफ में वो चीज दूर होती जाएगी। आप कभी भी उस चीज को नहीं पा सकते जिसके लिए आपने एनवी करी, वरी करी, फियर किया, क्योंकि आप वो, यही रूल है, ब्रह्मांड का रूल ही यही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो आप जो भी फीलिंग्स दे रहे हो वही घूम के आपके पास वापस आ रही हैं। तो अगर आपने जेलेसी की फीलिंग दी उस कार को, वो कार आपके पास कभी नहीं आएगी,
क्योंकि आप उसको जेलस कर रहे हो कि उसके पास कैसे आ गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इवन यहाँ पे भी, जैसे हम शेयरिंग करते हैं, किसी की लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड मनी आता है, कोई हमें शेयर कर रहा है कि उसका ग्रेट वो आ गया, ग्रेडिटी आ गई या रिफंड आ गया, और आपने शेयरिंग सुनी। अब आपने शेयरिंग सुन के सोचा अरे यार प्रैक्टिस तो मैं भी कर रही हूँ यार, मेरे साथ तो नहीं हो रहा। तो ये हो गया आपका काम, पूरी प्रैक्टिस खत्म। समझ रहे हो, जब हमने ब्लेसिंग्स देना सीखा, मैजिक डस्ट देना सीखा, यही सिखा रही है बुक हमें हर मोमेंट, कि दूसरों की खुशी में खुश हो। जो आपका ड्रीम है ना, अगर वो किसी और को मिल रहा है ना, तो भगवान जी आपको एक क्लू दे रहे हैं। ठीक है, अभी पढ़ेंगे हम क्यू चैप्टर, लेकिन अभी समझेंगे कि वो आपके लिए एक मैजिक है, कि दूसरे को मिल गया ना, अब आपको बहुत गुड फीलिंग्स देनी है, भर भर के प्यार देना है कि वाओ वाओ वाओ, कितनी सुंदर कार है, या कितने अच्छे वेकेशन पे गए हैं, वाओ कितने अच्छे लग रहे हैं ना ये दोनों, कितनी प्यारी ड्रेस पहनी हुई है ना, कितना अच्छा व्यू है। आप जितनी ब्लेसिंग्स दोगे वो आपके पास घूम के आएगा। सेम यही बोल रही है ना, सो इफ यू फील डिसअपॉइंटेड, इफ यू फील वरीड, इफ यू फील fearful, money will never come to you back. It will bring those kind of feelings back into your life. ना? However difficult it may be, you have to ignore your current situation and any lack of money you may currently be experiencing. And gratitude is the guaranteed way for you to do that. You can't be grateful for money and disappointed about money at the same time. You can't be thinking grateful thoughts about money and have worried thoughts about money at the same time. Nor can you be grateful for money and have fearful thoughts about money at the same time. When you are grateful for money, not only do you stop the negative thoughts and feelings that push money away from you, you are doing the very thing that brings more money to you. है ना, तो वो बोल रहे हैं कि आप दो फीलिंग्स एक साथ दे ही नहीं सकते, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि वो दोनों फीलिंग्स तो बिल्कुल ऑपोजिट है ना। अगर हम फीलिंग चार्ट याद करें, तो अगर मैं ग्रेट डिसअपॉइंटेड हूँ मनी के लिए, मतलब अगर मैं ग्रेटफुल हूँ मनी के लिए, तो मैं डिसअपॉइंटेड हो ही नहीं सकती ना। जब मैं बार बार बोल रही हूँ थैंक यू भगवान जी मेरे घर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो क्या मैं उसी टाइम डिसअपॉइंट हो सकती हूँ कि अरे यार कितना बिल आ गया? नहीं हो सकती ना, क्योंकि मैं तो ग्रेटफुल हो गई। वेन यू आर थिंकिंग ग्रेटफुल थॉट्स, पूरा दिन आपको ट्रेन करती जा रही है, वाह भगवान जी मेरे पास तो कितना अच्छा मनी था, मेरे पास इतने अच्छे कपड़े थे, मैं तो बचपन से बहुत अच्छी हूँ, मेरी तो फीस है भरी गई, मैं एजुकेशन बहुत अच्छी करी, मैं तो इतनी शादियों पे गई, मैंने तो इतने अच्छे अच्छे लहंगे पहने। मैं बात ही कर रही हूँ सिर्फ ग्रेटफुलनेस की, तो मैं डिसअपॉइंटेड वरिड हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं उस फ्रीक्वेंसी पे हूं ही नहीं। तो यूनिवर्स ये सारे एग्जाम्पल वही दे रहा है कि अगर आप ग्रेटफुल हो तो डिसअपॉइंटेड नहीं हो सकते, अगर आप ग्रेटफुल हो तो आप वरीड नहीं हो सकते, अगर आप ग्रेटफुल हो तो fearful नहीं हो सकते, क्योंकि आपने पूरी एनर्जी सिर्फ इस बात पे लगा दी है कि थैंक यू लक्ष्मी माता, आपने मुझे इतना अच्छा घर दिया, मेरे ऊपर छत दी, मेरे लैंडलॉर्ड का थैंक यू, मेरे बैंक का थैंक यू जिसने मुझे मनी दिया। मैं पूरा दिन हुई थैंकफुल फीलिंग्स में, तो फिर मैं आ ही नहीं सकती ना उस फीलिंग में। तो बट अभी के लिए अगर आपकी कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन है, उसको आपको साइड करना है और ग्रैटिट्यूड को पकड़ लेना, इट्स अ गारंटीड वे। मतलब गारंटी समझते हो, बिल्कुल 100% गारंटी, कि अगर आप ये प्रैक्टिस करते जाओगे कंसिस्टेंटली, लगातार करते जाओगे, आपको ना ऐसे लगेगा ये हो कैसे रहा है, आता रहेगा मनी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोर्स से कोई आपको गिफ्ट दे देगा, कोई आपको अवार्ड दे देगा, कुछ भी होता रहेगा, कोई डिस्काउंट मिल जाएगा, अभी बताएगी बुक कैसे मिलेगा। लेकिन आपको ग्रेटफुल होना है अभी के लिए, बस उसका धागा पकड़ लो। इससे समिता जी ये बता रही है ना कि कोई भी नेगेटिव सिचुएशन सामने है, और अगर उस वो हमको नेगेटिविटी की तरफ ले जा रही है, वो मेरे मन में डर वरी सब फियर पैदा कर रही है, तो मैं इमीडिएटली अपने आप को दिखाऊं ना कि ठीक है ये नहीं है, दूसरा क्या है। हर किसी के पास कुछ, अगर मैं दिवाली के लिए न्यू ड्रेस नहीं खरीद सकती, बट मैं अपना कबर्ड खोल के देखूं, मेरे पास काफी सारे अच्छे कपड़े और होंगे। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग नेगेटिव अबाउट नॉट एबल टू बाय अ न्यू ड्रेस, I can be positive about abundance of clothes I already have. So it यस। takes just a thought to change from negative to positive. मैं बोल सकती हूँ ना यार इतने तो कपड़े हैं, मैंने ये भी तो ड्रेस अभी तक पूरी नहीं पहनी है, ये भी तो अच्छी है, ये भी,
और मैं बोलूंगी वाओ एटलीस्ट मेरे पास ड्रेस है जो मैं पहन सकती हूँ, तो मैं स्माइल करूंगी कि वाओ मेरे पास ड्रेस है, इंस्टेड ऑफ वो वरी और वो डर कि मैं नया नहीं खरीद सकती। तो चाहे एग्जैक्टली वाह। कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन हो ना, कितना भी आपके पास 1000 नहीं है, आपके पास 800 होंगे, 800 नहीं है 500 होंगे, उसके लिए शुक्रगुजार हो जाओ। 500 नहीं है ना, 100 रुपए होंगे, उसके लिए शुक्रगुजार होना सिखा रही है वो। अगर 100 नहीं है ना, 10 रुपए भी अगर आपके पास बचे हुए ना, उन 10 रुपयों को भी इतना थैंकफुलनेस देना चालू कर दो, इतना थैंकफुलनेस कि यार 10 रुपए है मेरे पास, एटलीस्ट आज का तो मेरा निकल जाएगा, अभी 1 घंटा तो मैं खुश रह लूंगी उसमें। वो मतलब बोल रही है कि जो है ना, उसमें पहले ग्रेटफुल होना सीख जाओ। क्योंकि अगर वरी करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, तो और आगे उसी को बढ़ा रहे हैं, और नेगेटिव होती जाएगी सिचुएशन। आज शायद बिल क्रेडिट में लेके पे कर पा रहे हैं, कल वो क्रेडिट मिलना भी बंद हो जाएगा। तो एटलीस्ट उस क्रेडिट का भी थैंक यू बोले कि जो वो मिल रहा है, अवेलेबल हो रहा है, मैं उसका सुख भोग पा रही हूँ। जब मैं वो थैंकफुलनेस देना चालू कर दूंगी ना, तो मेरा क्रेडिट भी खत्म हो जाएगा, मेरे पास कहीं ना कहीं से वो पैसा आ जाएगा जिसका मैं पे कर सकूंगी। यही तरीका है, यही तरीका वो बता रही है कि जो है करेक्ट। जितना है ना, पहले उसके लिए थैंक कर लो। बाकी जो नहीं है वो खुद ही आ जाएगा, वो हम क्रिएट कर रहे हैं ये थैंकफुलनेस से, इस ग्रेटिट्यूड से। You have already practiced gratitude for the money you have received and continue to receive. So before you use gratitude's magical power for money, for the money you want, you need to understand the various ways and avenues that money or riches could come into your life. Because if you are not grateful each time your riches or money increase, you will stop the abundance from flowing to you. ना तो अभी तक जैसे हमने पास्ट और प्रेजेंट की कर ली है ना, तो अब क्या होगा, धीरे धीरे कुछ ना कुछ वेज से हमारे पास मनी आने लगेगा। कोई अभी वो बताएगी कैसे आएगा, मतलब आपको ध्यान रखना है क्योंकि बहुत सारे वेज से आपके पास मनी आ सकता है। तो एवरी टाइम मनी आपकी लाइफ में आएगा ना, तो आपको ग्रेटफुल होना है, उसी टाइम डांस करना है, कुछ अच्छी एनर्जी देनी है। तो अभी देखते हैं कि क्या क्या वेज है नेक्स्ट पैराग्राफ में, एंड देन वी विल थिंक अबाउट आवर आवर लाइव्स हाउ वी आर गेटिंग इट। और है ना, क्योंकि अगर हम हाँ। नोटिस करें ना, मैं भी आज ही नोटिस कर रही हूँ, इसने 3 4 ही बारी बोल दिया ग्रेटिट्यूड्स मैजिकल पावर विल इंक्रीज द मनी। वो बार बार हम्म। बोल रही है कि ग्रेटिट्यूड में इतना मैजिकल पावर है जो वो बढ़ा सकता है। ये बार बार बोलने का उसका इंटेंशन वही है कि उस पर विश्वास कर लो यार, वो बढ़ा ही देगा, बस कर लो ग्रेटिट्यूड। बार बार यस। वही वर्ड आ रहा है ना, तो इट इज जस्ट वो हम्म। कहता जा रहा है कि सच में ग्रेटिट्यूड मैजिकल है, वो मेरा मनी बढ़ा ही देगा। Money can come to you through receiving an unexpected check, an increase in salary, a lottery win, a tax refund, or an unanticipated gift of money from someone. Your money can also increase when somebody else spontaneously picks up the tab for coffee, lunch, or dinner. When you are about to purchase an item and you discover it has been discounted, when there is a money back offer on the purchase, or when someone gives you a gift of something you needed to buy, the end result of every one of these circumstances is that you have more money. So whenever a situation arises, ask yourself, does this circumstance mean that I have more money? Because if it does, you need to be very grateful for the money you are receiving through that circumstance. है ना, तो अब एक एक इंस्टेंस को थोड़ा एग्जाम्पल को समझते हैं कि कैसे मनी आ सकता है मेरी लाइफ में। मेरी लाइफ में आ सकता है मनी, मेरे पास अनएक्सपेक्टेड कुछ से चेक आ जाएगा, मेरी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, मेरे को प्रमोशन मिल गई, मेरे को इंक्रीमेंट मिल गया, मेरी लॉटरी लग गई, कुछ कोई टैक्स रिफंड आ गया, आपने सोचा भी नहीं था कि टैक्स रिफंड आने वाला है, वो आ जाएगा। कोई आपको गिफ्ट दे देगा, कोई आपको लिफ्ट दे देगा, फॉर एग्जाम्पल मतलब छोटे छोटे इंस्टेंट्स, आप ऑफिस में बैठे हो, किसी ने आपको केक खिला दिया, किसी ने आपको लंच करा दिया, किसी ने आपको कोई आपको कॉफी पे ले गया, कोई ऐसी चीज गिफ्ट दे गया जो आपको सचमुच चाहिए थी, कोई ऐसी चीज हो गई कि आपको कोई ऑफर मिल गया।
जैसे मैं अभी रिसेंटली हमारे ना बच्चों की हॉलीडेज चल रही हैं, तो ना यहाँ पे क्या होता है, अगर बच्चे घर पे हैं तो ऑब्वियसली उनको एंगेज करने की एक्टिविटी कुछ भी करने की वो होती है। तो अभी क्या हुआ कि हमें पूरे महीने के लिए बाय लक, मतलब मैंने ऐसे ही कुछ चेक किया और कम्युनिटी की तरफ से, काउंसिल की तरफ से मुझे हर रोज 10 to 2 बच्चों के लिए एक क्लब मिल गया, स्पोर्ट्स क्लब, फ्री ऑफ कॉस्ट, 10 to 2। अब वो वहाँ रोज जाते हैं, खेलते हैं, खाना खिलाते हैं वो, और फ्रेंड्स ही बन गए। मतलब ये क्या है। और अगर आप प्राइवेटली कोई क्लब बुक करते हो तो इट्स लाइक अराउंड 40 pounds पर डे। तो आप सोच लो कि कैसे ये अनएक्सपेक्टेड मनी आता है। मतलब मैं इतनी ग्रेटफुल है कि ये हुआ कैसे, भगवान जी इतने, मतलब ऐसी ऐसी चीजें होती है। और अगर हम उनको एक्नॉलेज नहीं कर रहे ना, कहीं पे भी अपने मन में कर लो, आपको किसी को नहीं बताने का मन, तो जोर जोर से चिल्ला के यूनिवर्स को बाहर जाके बोलो, थैंक यू भगवान जी, आपने मेरी बात सुनी, वाह थैंक यू। आपको जॉय फील करनी है उस चीज के लिए, मतलब जो भी आपकी लाइफ में आ रही है ना। कोई किसी ने आपको ये गिफ्ट दे दिया तो बहुत खुश होना है, कोई सगन आया, राखी पे आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिले होंगे, उसके लिए आप थैंकफुल हो सकते हो। एवरी टाइम आपको कुछ मिल रहा है ना, तो डेफिनेटली आप मनी में बढ़ रहे हो। क्योंकि अगर आपको किसी ने, मतलब मान लो लंच कराया है, अगर वो लंच नहीं कराता तो आप लंच बनाते ना, आप स्पेंड करते ना वो मनी। तो हम क्यों फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि अरे हाँ यार लंच तो कराना ही था, उसका ड्यू था। व्हाट इज दिस, मतलब कोई आपको खिला रहा है और क्या क्या नहीं खिला रहा, मतलब आपको कोई लंच में बुलाता है तो हर चीज 3 कोर्स 4 कोर्स मील हो जाती है, तो उसमें भी तो मनी लगा है ना। तो उसका थैंक यू। हर एक मोमेंट पे अगर हमें कोई डिस्काउंट मिल रहा है, कोई गिफ्ट दे गया, प्लीज बी वेरी वेरी अलर्ट फ्रॉम नाउ कि मनी आपकी लाइफ में आ रहा है। अपने कान आंख सब खुले रखना कि अरे आ गया, अरे ये भी आया है, अरे थैंक यू। इवन कोई अगर लिफ्ट भी दे देता है ना मुझे ऑफिस से घर तक, तो भी मेरा वो 10 pound की सेविंग होती है। एवरी टाइम आई गेट अ लिफ्ट, आई बी एम ग्रेटफुल फॉर दैट। तो आप इवन अपने ऑफिस में भी यूज करते होगे ना, कॉफी का मग, दूध, ये सब भी तो मनी ही है ना। तो हमेशा ग्रेटफुल होना, एवरी सिंगल टाइम। If you tell a friend you are about to buy an item and the friend offers to lend or give you the very item because they don't use it, or if you are planning to travel and you hear about a discounted special that you end up taking, or if you are lending institution lowers their interest rate, if you are lending, institution lowers their interest rate or a service provider offers you a far better package, your money magically increases through the saving of money. Are you getting the idea of unlimited situations where you can receive money? है ना। तो किसी ने, बैंक ने इंटरेस्ट रेट लोअर कर दिया, कोई सर्विस प्रोवाइडर ने, आप पार्लर गए, आपको बहुत अच्छा पैकेज मिल गया, आपको जो सर्विस लेनी थी, सर्विस तो आपको लेनी ही थी, पर उसने डिस्काउंट दे दिया, अच्छा आप ये भी ले लो एक्स्ट्रा, आप इसमें ये भी कर दो, है ना। किसी कोई आपने जिम ज्वाइन करी, उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑफर्स मिल गए, कुछ भी जो भी, मतलब टिकट आपको सही प्राइस पे मिल गई। आपको हर बार ध्यान रखना है, बोल रहे थे ना बजट में क्या क्या चीजें मिली, वो भी एक इनमें से ही कुछ एक चीज है। बट एवरी सिंगल टाइम यू रिसीव सम डिस्काउंट, और हर बार सोचना है, इज दिस अ रीजन, क्या इससे मेरा मनी बढ़ा है, क्या इससे मेरा मनी बढ़ा है। और एवरी टाइम यू से यस, बी सिंसियरली जॉयफुली ग्रेटफुल फॉर दैट मनी कमिंग इनटू योर लाइफ। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिर्फ सैलरी से ही बढ़ेगा या सिर्फ कैश से ही बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता। मनी हर वे से बढ़ सकता है। यस, आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ कहना तो प्लीज। यस, अगर मीटिंग बंद हो जाएगी ना तो वी विल स्टार्ट अगेन। आई हैव एन इशू फ्रॉम माय एंड, वी हैव मोर 10 मिनट्स। इन बिटवीन अगर बंद हो जाती है ना तो इमीडिएटली मैं लिंक डाल दूंगी ग्रुप में, प्लीज रीजॉइन, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। थैंक यू सो मच। Most likely, you have experienced some of these situations in the past, and whether you realized it or not at the time, they occurred because you attracted them. But when gratitude is your way of life, you attract magical situations all the time. Many people call it good luck, but it's not luck at all. It is universal law. है ना। तो जब भी, मतलब आपने अगर प्रैक्टिसेस करी है ना, तो आप खुद ही नोटिस कर रहे हो कि अपने अपने शेड्यूल में कि ऐसा आपके साथ हो रहा होगा। कोई आपको लंच करा रहा होगा, कोई ऑफिस
ट्रैवल आ गया होगा जिसमें आपको बहुत सारी चीजें लग्जरी में कंपनी की तरफ से मिल गई, या फिर किसी ने आपको घर पे बुलाया और अपने घर स्टे कराया 2-3 दिन, आप गए होगे कि अपने रिलेटिव के यहाँ, अपनी मम्मी के यहाँ, अपने भाई के यहाँ, कहीं भी गए होगे, तो मनी तो उनका लग रहा है ना, और एंजॉय आपने किया। तो ये सारी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आ रही हैं क्योंकि आपने ही उन्हें अट्रैक्ट किया है। आपको बार बार ये सोचना है कि अरे हाँ, मैंने ये ग्रैटिट्यूड किया या मैंने कुछ अच्छा किया होगा, तभी मेरी लाइफ में ये आ रहा है। कुछ भी यहाँ पे लक नहीं होता, और लोग बोलते हैं लकी हो आप। तो वो ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस होती है जो ये काम कर रही होती है, और वही बता रही होती है कि ये आपकी लाइफ में इसलिए आ गया। मतलब इतनी बार ऐसा होता है, मैं मनीषा की शेयरिंग आपने सुनी होगी, हम ऑफिस में बैठे होते हैं और हम बात कर रहे होते हैं, यार आज ना बहुत मन कर रहा है कोई स्वीट खाने का, लंच करा और अभी सोच ही रहे होते हैं कि वो बंदा जो हमारे साथ लंच भी नहीं करता आके हमें स्वीट खिला देता है। हम बिलीव नहीं कर पाते, हम देखते रह जाते। आई डोंट नो आज इट्स ओके, एक्चुअली एवरीथिंग इज गुड। वी केप्ट ऑन संडे ना, तो हाँ। आई थिंक बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आज आए भी नहीं है, और सभी बोल भी रहे थे कि लेट अस टेक अ नॉक। आई डोंट नो आज इतना सारा रजी नहीं फर्स्ट नहीं, टाइम। सब अच्छा है। एवरीथिंग इज गुड, ऑल इज गुड, थैंक यू भगवान जी हम ये कर पा रहे हैं। थैंक यू जूम का, थैंक यू इंटरनेट, थैंक यू दिया जी, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू टू ऑल द पीपल जो रिकॉर्डिंग पे सुनेंगे। जिसको भी मैजिक चेक चाहिए वो सब यहाँ पे हैं, और जो रिकॉर्डिंग पे सुनेंगे उनको भी जरूर जरूर मिलेगा। थैंक यू, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो I मच, tried ऑल इज to गुड। combine two meetings, but I was unable to. इट्स So ओके, इट्स ओके, eventually, it's ऑल okay. गुड, It's okay. ऑल गुड। हम बुक शेयर कर रहे हैं ना, मैं Yes. तब तक स्टोरी बताती हूँ। तो हाँ, जब हम यूके आए थे तो ऑब्वियसली हम सूटकेसेस लेके ही आएंगे ना, तो बेसिक चीजें ही थी हमारे पास भी। तो फिर क्या हुआ कि शुरू में ही हमने, मतलब मैं हर जगह ऑब्वियसली वॉक करती और मैं बहुत ग्रेटफुल थी क्योंकि मेरा ये ड्रीम था यहाँ पहुंचना, और मैं हर मोमेंट ग्रेटफुल थी। तो हुआ क्या कि हमने कार तो ले ली थी, पर मेरे हस्बैंड की जॉब लग गई थी दूर, तो ही हैड टू गो बाय कार। बहुत मतलब उनको कार चाहिए होती थी। तो फिर क्या हुआ कि मैं हर जगह वॉक करके जाती थी, बस से जाती थी, बच्चों को ड्रॉप करती थी, फिर बस पकड़ती थी, जाती थी। तो मैं हर मोमेंट ग्रेटफुल थी कि मैं जा रही हूँ। फिर क्या हुआ, मेरे बच्चों के स्कूल में एक मेरे कलीग ड्रॉप करते थे अपने बच्चों को, तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम रोज सेम टाइम पे जाती हो तो आई कैन ड्रॉप यू एवरी डे। तो फिर वो हुआ, फिर मैं हर दिन उनकी कार के लिए ग्रेटफुल होती गई कि वो मुझे ले जा रहे हैं। इतनी ठंड होती थी, जनवरी की बात है, इट वाज लाइक चिलिंग वेदर, और वो मुझे अपनी कार में इतनी कंफर्टेबल स्पेस में ऑफिस पहुंचा देते थे 10 मिनट्स में, और मैं आ जाती थी। मैं हर रोज उनको बहुत थैंक यू बोलती थी, और मैं बहुत ग्रेटफुल होने लगी। उसके 1 महीने में ही मेरे हस्बैंड को, क्योंकि उनको कहीं दूर ट्रैवल करना होता था, ऑफिस ने कुछ महीनों के लिए कार दे दी। और वो कार उनको मिल गई और मुझे हमारी कार मिल गई, और मैं हर रोज अपनी कार से इतनी कंफर्टेबली ऑफिस जाने लगी। तो ये भी बिल्कुल ऐसी सी स्टोरी है, तो मुझे बहुत, मैं हर बार याद करती हूँ, मुझे लगता है भगवान जी आपको बहुत सुन रहे होते हैं यार, आप बस सुनो। बिल्कुल ऐसा 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 हुआ था। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। तो ये होता है, ये डेफिनेटली होता है, और मैं कई बार रिलेट कर पाती हूँ। जैसे ही वो, मतलब ये बुक तो हमने ऑब्वियसली 2020 में पढ़ी थी मैंने, और मेरे को फिर एकदम से याद आया एग्जाम्पल। कई बार ना हम बहुत ज्यादा जब बुक को इतना प्यार करने लगते हैं ना, तो हमें एक एक एग्जाम्पल ऐसे हमारे अंदर घुस जाता है, और जब वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाता है ना, तो वैसी चीजें हमारी लाइफ में भी होने लगती हैं कि हमने किसी चीज को प्यार दिया, वो हमारी लाइफ में आगे गिफ्ट की तरह। मतलब आप किसी भी चीज को, मतलब आपने बहुत ज्यादा वो, मतलब है ऐसा, बहुत सारे रॉन्डामन जैसे प्यार देती है फ्लावर वेस को, तो उसके घर फ्लावर्स आ जाते हैं। वो किसी, मतलब ऐसी चीजें होती हैं, तो वो जब लाइव हो रही होती है ना, तो एवरी टाइम बी अलर्ट कि वाह यार ये तो मैंने चाहा था। जैसे वो पल्लवी ने लिखा था ना, उसकी डॉटर ने लिखा था कि उसको ये वाला यूनिकॉर्न ये चाहिए, और उसने लिखा और उसको वही गिफ्ट मिला राखी पे। कैसे? क्योंकि उसने उसको सोचा, उसको प्यार दिया, उसकी फोटो देखी होगी शायद कहीं ना कहीं, तो उसने उसको इमेजिन किया होगा ना उस बच्चे ने, तो डेफिनेटली उसको मिल गया। तो आप किस चीज को प्यार दे रहे हो, आप कितने ग्रेटफुल हो, उस पर बहुत डिपेंड करता है लाइफ में कैसे चीजें आ रही होती हैं आपकी लाइफ में। बच्चों में इफेक्ट बट्स नहीं होते ना, हम यस। समझदार हो जाते हैं, हमारे हॉर्न आ यस। जाते हैं। यस। तो उनको विश्वास है, उनका पूरा 100% विश्वास है मैजिक पे। प्योर हार्ट्स। today's magical practice for the money you want to receive has brought astounding results to many people.
At the end of this practice, you will find a blank magic check from the gratitude bank of the universe, and you are going to write out the magic check to yourself. Fill in the amount of money you want to receive along with your name and today's date. Choose a specific amount of money from one thing you really want, because you will be able to feel more gratitude for the money when you know what you are going to spend the money on. Money is a means to what you want, but it's not the end result. So if you just thought about money per se, you wouldn't be able to feel as much as gratitude. When you imagine getting the things you really want or doing the things you really want to do, you will feel far more gratitude than if you were just being grateful for money. है ना। तो वो बोल रही है कि आज आपको एक चेक बनाना है, ठीक है। ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ यूनिवर्स से साइंड चेक होगा वो, ब्लैंक चेक जो मैजिक बुक की बुक में लिया हुआ है, हम आपको शेयर कर देंगे ग्रुप में वो चेक। तो आज आपको उस चेक को भरना है फॉर द अमाउंट दैट यू वांट टू बाय समथिंग, ठीक है। अब वो बोल रही है कि स्पेसिफिक अमाउंट डालनी है फॉर वन थिंग दैट यू रियली वांट। मतलब जैसे ऐसे नहीं कि 1 करोड़ का चेक बना लिया, ऐसे नहीं कि कुछ, आपको पता होना चाहिए कि आप एक चीज जो आपको बहुत दिल से चाहिए उसकी अमाउंट आपको देखनी है, कितने की वो अमाउंट है। वो कोई वेकेशन हो सकती है, वो कोई आईफोन हो सकता है, वो कोई कोई भी आइटम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो आपको बहुत ज्यादा मन है। क्योंकि क्या होता है, मनी क्या है, मनी मनी से आप इंजॉय करते हो, मनी से आप चीज को खरीदते हो। मनी कोई एंड रिजल्ट नहीं है, एंड रिजल्ट तो वो खुशी है जो उस आईफोन में होगी जब वो आपके हाथ में होगा, फॉर एग्जाम्पल। या फिर उस वेकेशन में होगी जब आप वहां उन वादियों में घूम रहे होगे या फोटो खिंचवा रहे होगे या जहां भी आप अपने फैमिली के साथ होगे, उसमें है आपकी फीलिंग। मनी एज सच नोट में नहीं है फीलिंग, राइट। मतलब कैश में फीलिंग नहीं है, फीलिंग उसमें होती है जो आप उससे खरीद के करते हो। तो वो बोल रही है कि एक चीज जो भी आपको दिल से चाहिए, कोई वॉच चाहिए, कोई शूज चाहिए, कोई ड्रेस चाहिए, कोई कोई भी चीज चाहिए जो मनी से है, हो सकता है वो घर के लिए कोई डेकोरेटिव आइटम चाहिए हो, कोई बैंगल चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, उसका आज आपको मनी का अमाउंट लिख के उसका चेक बनाना है और उसके ऊपर वो अमाउंट लिख देनी है, ठीक है। और आपको ये इमेजिन करना है कि वो आपके पास आ रहा है, ठीक है। व्हेन यू इमेजिन गेटिंग द थिंग्स यू रियली वांट, तो आपको इमेजिन कर रहे हैं करना है कि वाओ, वाओ ये बैंगल्स मेरे हाथ में कितनी सुंदर लग रही हैं, थैंक यू भगवान जी, मैंने बहुत जॉय, वाओ वाओ वाओ, मुझे कितनी प्यारी लग रही हैं ये बैंगल्स मेरे हाथ में, वाओ थैंक यू भगवान जी, थैंक यू लक्ष्मी माता मुझे इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए। मैं बहुत बहुत दिल से चाहती थी इनको पहनना, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, मेरे हाथ कितने प्यारे लग रहे हैं। तो आपको बार बार उसको देखते जाना है, इमेजिन करते जाना है, कितना प्यारा डिजाइन है, बिल्कुल ऐसा ही डिजाइन मैंने एक्सपेक्ट किया था। वाओ थैंक यू भगवान जी मेरी लाइफ में गिफ्ट देने के लिए, थैंक यू सो मच। तो आप जब उसको इनफैक्ट चेक के पीछे आप उसकी फोटो भी चिपका सकते हो। जब आपके हाथ में वो चेक होगा और आपने देखा वो अमाउंट, तो अमाउंट तो आपने लिख दिया, ठीक है, बट आपको सिर्फ उस चीज को इमेजिन करना है। या तो आप ये इमेजिन कर सकते हो वो चीज आ गई आपके हाथ में, या फिर इमेजिन कर सकते हो आप जा रहे हो शोरूम पे और आप वो मनी उसको दे रहे हो उस शॉपकीपर को और आप वो ले रहे हो। तो वो पूरा सीन, मतलब मूविंग सीन, जैसे हमने विजुअलाइजेशन का मूविंग सीन बनाया था ना, बिल्कुल मूविंग सीन की, वो क्या बोल रहा है शॉपकीपर, आपके हस्बैंड क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हो, आपका पूरा सीन आसपास क्या हो रहा है, वो पूरा इमेजिनेशन आपको करना है और आपको बहुत बहुत दिल से थैंक यू वाओ वाओ करके करना है। एंड देन दिस इज द प्रैक्टिस फॉर द मैजिक चेक ना। ये तो एक चीज याद रखना, एक चीज, कोई भी एक चीज वो हो सकती है ना। जैसे ये अभी अभी ये हमने, जो यस। अभी इन्होंने बताया ना कि मनी इज जस्ट अ मीडियम, तो इसको हम इससे भी समझ सकते हैं। जैसे अभी आप बैठे हो यूनाइटेड स्टेट्स, जो भी वहां की करेंसी है, सपोज आप अभी इंडिया आ गए, तो आपको जो भी चाहिए आप उस करेंसी को इंडिया में यूज नहीं कर सकते ना। या मेरे पास अभी जितना भी कैश है मैं वो लेकर आ जाऊं अमेरिका, तो मैं वहां पे कुछ यूज नहीं कर सकती। तो दैट मीन्स मनी से मैं कुछ नहीं कर सकती, यहाँ चल रहा है वहां चल रहा है कि नहीं, वी डोंट नो ना। तो मनी का इंपॉर्टेंस नहीं है, दैट इज जस्ट अ मीडियम, इससे हम समझ सकते हैं। लेकिन जो चीज मुझे चाहिए, उस चीज को पाना, अगर मैं शिद्दत से उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना चालू कर दूंगी ना, तो वो मुझे कैसे भी मिल जाएगी। उस मीडियम का मनी भी मिल जाएगा। वो कितना प्यारा सा है ना कि जो चाहिए ना उसके बारे में सोचो, और जो मिल रहा है ना उसको सेलिब्रेट करो, उसकी जॉय अंदर में रखो।
हम पूरा दिन बोलते हैं ना पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा। अरे भगवान पूछ रहा है पैसा आएगा तो करोगे क्या? कितना भी पैसा दे दूं भगवान को चाहिए हमारा सेलिब्रेशन, हमारी खुशियां। वो हर वक्त हमें खुश देखना चाहता है। और हम पैसे जमा करने में लगे हुए, तो भगवान बोलता है यार इसको कितना भी पैसा दो, ये तो बस नोट बंद करते जा रहा है तिजोरियों के अंदर, कुछ एंजॉय तो कर रहा है नहीं। तो इट्स जस्ट अ मीडियम। तुम खुश होना सीख जाओ, सच में सेलिब्रेट करना सीख जाओ, हाई वाइब्रेशंस में रहना सीख जाओ, ऑटोमेटिकली सारे चेक्स तुम्हारे पास हो जाएंगे। अच्छा। यस, थैंक यू। और आज आपने जो बैंगल वाला बोला ना, तो मैं तो वो शॉप वाला बोल रहा है मुझे कि भाभी जी ये बैंगल्स बिल्कुल आप ही के लिए बनी हुई है, कितनी परफेक्ट जी साइज अभी में तो आ गई पैकेज है। नहीं है बोल रही है। आपकी तो आ गई है, आपकी तो आने वाली बहुत ही जल्दी, मैंने आप तो भी शेयर करोगे। मैंने पैकेज तो मिल गए आज, दिया जी को फेवरेट हाँ, वाले। आज तो समीधा जी ने भी मुझे मैजिक क्यों दे दिया। मैं तो जब वो समीधा जी बोल रही थी ना, मेरे को लग रहा था आ गई मेरी बैंगल्स जो मैं सोच रही हूँ। इंस्टेंट आ जाता है एग्जाम्पल, अपने आप कोई थॉट दे रहा होता है ना, तो आपके हाँ। मुंह में वही थॉट आ रहा मैं होता है, वही जब बोल से रहे होते आपने हो। वो एग्जांपल बोला ना, मैं अपने हाथों को प्यार कर रही हूँ, मैं मुझे वाह इतनी अच्छी बैंगल्स आ गई है, इतनी अच्छी बैंगल्स आ वाह गई है। वाह वाह, लॉट्स ऑफ मैजिक डस्ट ऑन यू, थैंक यू। लॉट्स ऑफ मैजिक डस्ट। हम्म। तो रियली रियली पे फोकस करिए, दिल से क्या चाहिए, इसलिए नहीं कि किसी और को मिल गया, ये याद रखना। ये नहीं कि उसको मिल गया तो मैं भी, चलो मैं भी बैंगल का बना लेती हूँ मैजिक चेक, जिस जो वो आपको चाहिए दिल से, जिसके लिए आप बहुत दिनों से चाह रहे हो, उसी का चेक बनाना प्लीज, क्योंकि आपकी फीलिंग्स तभी जनरेट होंगी, आपकी फीलिंग्स उसी चीज से जनरेट होंगी जो आपको चाहिए, है ना, वो कुछ भी हो सकता है। यस। मैं जल्दी से शेयरिंग करूंगी, आई डोंट नो वो जल्दी हाँ, से कब होगा, बट ये जल्दी होगा, मैं बुक खत्म, मैं देख बुक से पा रही पहले हूँ। इसी बुक में होगा। और हम सभी शेयरिंग करेंगे अपने अपने ड्रीम्स की, जिससे भी जो भी यस। सोचा है ना, आज सच में आज का दिन इतना अच्छा है ना, जो चेक भरेंगे हमारा पास हो जाएगा। और यस। दिल से मांगी हुई चीज मिलेगी। मनी इज जस्ट अ मीडियम, चाहे वो करोड़ों की क्यों ना हो। बस लिख दो दिल से, जो यूनिवर्स गाइड कर रहा है लिख दो, पक्का पूरी होगी। You can photocopy or scan the magic check from the book. You can also get an abundance of blank magic checks from www.thesecret.tv/magic check. If you want, you can start with smaller amount on your first magic check. And after you receive the smaller amount, you can keep increasing the amounts on your next checks. The benefit of starting with a smaller amount is that when you magically receive it, you will know that you did it. You will know absolutely that the magic of gratitude works, and the gratitude and joy you will feel will make bigger amounts believable to you. ना तो छोटे से स्टार्ट करना, छोटे अमाउंट से स्टार्ट करना है आपको, कि इतने का मतलब, क्योंकि आप फर्स्ट मैजिक चेक अगर बना रहे हो, या अगर आपका फर्स्ट है, तो क्या होगा ना, छोटी अमाउंट लिखोगे आप तो आपको वो मिल जाएगी ना, जब वो रिसीव कर लोगे, तो आपको बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड देना है, खुश होना है कि वाह मेरा मैजिक मैनिफेस्ट हो गया, वाह। तो एवरी टाइम वो जब मैनिफेस्ट होगा ना, एवरी टाइम वो सामने आ जाएगी ना आपकी चीज, उतना आपका बिलीव बढ़ता जाएगा उस चेक प्रैक्टिस पे, और एवरी टाइम आपको चेक का जो सर्कल है ना, वो बनाते रहना है, और यू कैन मेक इट बिगर 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 बिगर। तो जैसे जैसे आप मतलब बढ़ते जाओगे प्रैक्टिस में, तो आपका बिलीव बढ़ जाएगा, बेसिकली वो बिलीव बनाने की बात कर रहा है, इसलिए वो स्मॉलर अमाउंट बोल रहा है, ऐसा नहीं कि बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन आप बिलीव नहीं करते ना उस पे, अभी आपको बिलीव ही नहीं है कि मैं चेक में, आप जब चेक, आपको हम चेक भेजेंगे ना, उस चेक पे एक एक वर्ड पढ़ना, वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है ग्रैटिट्यूड इज द रेमिटेंस। ग्रैटिट्यूड करोगे ना तो इट इट इज नॉन नेगोशिएबल, बहुत अमेजिंग चेक है वो। आप सोचो यूनिवर्स उसको साइन कर रहा है, भगवान जी आपको साइन करके दे रहे हैं, आपको बिलीफ बिलीफ रखना है उस चीज पे, ठीक है ना, और जो भी चीज आप इमेजिन कर रहे हो ना, वो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाली है, बहुत जल्दी। बस आपको यही सोचना है, बस मेरे को इसको क्रेडिट करने की देर है, मेरे अकाउंट में आने वाले हैं ये पैसे, ठीक है ना, और जब भी वो आ जाएंगे ना, तो प्लीज बाय दैट थिंग, वो खरीद लेना आप चीज, है ना, हो सकता है चीज ही आ जाए तो फिर बात ही हो गई, लेकिन अगर मनी आया तो प्लीज प्लीज गो एंड बाय दैट थिंग, क्योंकि फिर नेक्स्ट भी बनाना है ना हमको चेक, तो हमको सर्कल को जारी रखना है वो, ठीक है ना। Once you have filled in the details of the magic check,
Hold the check in your hands and think about the specific thing you want the money for. Get a picture in your mind and visualize yourself actually using the money to get the very thing that you want. And put as much as excitement and gratitude into it as you can. ये हम कर चुके हैं, हमने अभी अभी किया, विजुलाइज भी किया और बताया भी कैसे करना है। ठीक है। May you want the money for a new pair of shoes, a computer, or a new bag. So picture yourself actually buying what you want in a store. If you want purchase what you want online, then picture yourself receiving the delivery. So you feel excitement and gratitude. You might want the money to travel overseas or for your child's college education. So imagine buying your airplane ticket or opening a college bank account and feel as happy and grateful as if you really received it. रिसीव्ड इट, हाँ। तो जो भी आपको चाहिए, आपको यही इमेजिन करना है, चेक को हाथ में रख के कि वो आपके पास ऑलरेडी आ चुका है। तो हमने अभी अभी ये प्रैक्टिस जो छोटी सी की थी, वो इसी इसी के लिए थी, बट वो एग्जांपल्स दे रही है, हो सकता है वो कुछ भी क्या चाहिए, है ना। और जैसे इसने यहाँ पे बताया ना कि अगर आपको बच्चे की कॉलेज एजुकेशन के लिए चाहिए तो आप पूरा डिटेल में लिखोगे कि मैं एरोप्लेन की टिकट्स खरीद रही हूँ, कॉलेज बैंक अकाउंट में पैसे डाल रही हूँ। मतलब पूरा प्रोसेस आपको याद करना है कि जो भी चीज है ना, आप हर एक चीज का उसमें मेंशन करेंगे कि इतना पैसा कॉलेज फीस के लिए है, इतना पैसा ट्रेवलिंग के लिए है, इतना पैसा हॉस्टल में जाएगा, इतना पैसा कपड़ों में जाएगा। पूरा हिसाब बना लो, पूरी क्लैरिटी के साथ यूनिवर्स को बोल दो कि ये मेरा ड्रीम है कि मेरा बच्चा इस कॉलेज में पढ़ रहा है। अब उसके लिए जो जो आप सोच सक रहे हो ना, फ्रॉम टॉप टू बॉटम सारे एक्सपेंसेस की लिस्ट लिखेंगे और उसको एड अप करके जो अमाउंट आ रहा है वो फिल करेंगे। राइट। सेम फॉर वेकेशन ऑल्सो, कहीं वेकेशन पे जाना है तो टिकट का, होटल का, मतलब टोटल कर लेना। क्योंकि वो एक चीज है, वो बहुत सारी चीजें नहीं है। वो एक वेकेशन है जो आप प्लान कर रहे हो, नहीं तो तो पता वो चला एक हमने काउंट होगी। समिधा जी हम्म। वैकेशन के लिए मांग तो लिया अमाउंट और भर भी दिया, बट खाली आने जाने का ही पैसा लिख दिया। और पता चला वहां होटल बुकिंग के लिए पैसा नहीं है, खाने के लिए एग्जैक्टली। पैसा नहीं है, घूमने के लिए। तो पूरी क्लैरिटी के साथ कि आपको क्या क्या एंजॉय करना है वहां पे। अगर आपको स्नॉर्कलिंग करनी है, आपको कोई राइड्स में जाना है, किसी ऐसी स्पेशल जगह पे जाना है जहाँ की टिकट्स लगती हो, कितने मेंबर्स जा रहे हैं उनकी टिकट्स कैलकुलेट कर लेना, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, जो आप सोच सकते हो ना, पूरा डिटेल में पूरा पैकेज का कितना लगेगा। और अगर इतना डिटेल में नहीं जाना है, पैकेज वाला कितना ले रहा है, तो वो एक एस्टिमेट बना के तो रियली रियली वो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि फिर मतलब कि एक बार मैम ने बताया ना कि हमने वैकेशन तो मांग लिया कि हमें जाना है कश्मीर में, और चले गए एकदम ऑफ सीजन में, और वहां पर कुछ घूमने को ही नहीं मिला, या तो एकदम दूर के एरिया में तुमको होटल मिल गया। तो एग्जैक्टली exactly, जहां मतलब जो तुम्हारा प्लान है ना उसके अकॉर्डिंगली तुम पैसे भरोगे। राइट। After you have completed these steps, take the magic check with you today or put it in a place where you will see it often on at least two more occasions during the day. मुझे ना वो गोल्ड स्मिथ ही नजर आ रहा है जो बार बार मुझे बैंगल्स पहना रहा है। वाओ। आई डोंट नो, इट्स सो ये होने वाला है ना, यूनिवर्स आपको करा रहा है पूरा विजुलाइज। आई तो सब लोग, रियली यस। आपने जो पता है जो बताया ना, मैं उसमें डीप में चली गई हूँ। आई एम जस्ट मैं उसी विजुअलाइजेशन में हूँ अभी तक। वाओ वाओ। On at least two more occasions during the day today, take the magic check in your hands. Picture yourself actually using the money for what you wanted and feel as grateful and excited as you can, as though you are really doing it. If you want, you can do it more times in a day. As with any other magical practice, you can't do it too often. है ना, तो बहुत बहुत ग्रेटफुल और एक्साइटमेंट, मतलब आपको
जितना डाल सकते हो ना, एज यू कैन, जितना आप कर सकते हो ना, उसको एम्पलीफाई अपने इमोशंस को, कि वाओ मेरी लाइफ में ये आ गया, वाओ मैं इतनी अमेजिंग वेकेशन पे जा रही हूँ, वाओ मुझे कितने मजे आ रहे हैं, मेरी फैमिली ने ये पहना हुआ है, मैंने ये फ्लाइट बुक करी, मैं इस होटल में रह रही हूँ, कितना अच्छा व्यू है, कितनी अच्छी फोटोज आ रही हैं इंस्टाग्राम पे, तो कमाल की रील्स बन गई मेरी। जो भी आपको चाहिए यार, वो इमेजिन करो ना, उसको इमेजिन करते जाओ करते जाओ करते जाओ, टाइमर लगा लो 8 मिनट का, और बस 8 मिनट का टाइमर इसलिए बोल रही हूँ कि कई लोग 2-3 मिनट में रुक जाते हैं, वो नहीं, मतलब 8 मिनट, अगर 8 मिनट क्रॉस हो रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। जितना ज्यादा करोगे, यू कांट डू इट टू ऑफन का मतलब होता है कि जितना ज्यादा करोगे उससे कोई नुकसान नहीं है आपका, मतलब जितना करोगे उतना अच्छा, जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा, जितना टाइम आप अपने ड्रीम को हिंदी दे में, सकते हो उतना अच्छा। हिंदी में इसको बोला जाता है जितना करो कम है। मतलब डू इट एज एग्जैक्टली, ऑफन एज यू कैन। ऐसे क्या आपने जितना भी किया ना वो कम है, और कर सकते है। हो, और कर सकते हो, और ज्यादा कर सकते हो। कोई मतलब अपर लिमिट नहीं है ऐसी कोई, कि यस। हाँ इससे ज्यादा नहीं करना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को एग्जाम्पल छोटा सा फनी आता है, मैं ना 108 टाइम बोलते हैं ना, मंत्रा चैंट करना होता है बचपन में ना, मैसेज ना मैंने ना एक बार 109 कर लिया, तो मैंने मम्मा को कहा, मम्मा मैंने ना गलती से 109 कर लिया, कोई बात नहीं। मम्मी कह रही, बेटा मंत्रा है बेटा, कितना भी करो, 200 कर ले, कोई बात नहीं। तो ऐसा नहीं होता कि बुक ने बोला है कि 3 बार या 2 बार करना है, तो ऐसा नहीं है, आप जितनी बार करोगे उतना बढ़िया, भगवान जी का नाम ही है ये भी। At the end of today, either keep your magic check where you had it or put it in another prominent place where you will see it daily. You could put it on your bathroom mirror, your refrigerator, underneath your magic rock, in your car or wallet, or on the background of your computer. Anytime you see your magic check, feel as though you have received the money and be grateful that now you can have or do what you want. ना तो उसको किसी ऐसी जगह पे रखना है जहाँ आप उसको उठा सको, हाथ में ले सको। मैं फ्रिज पे, और मैम भी मना करते हैं वैसे कि चिपकाना, क्योंकि हम फिर उसको हाथ में नहीं ले पाते ना, तो हाथ वाली एनर्जी पास ऑन करना जरूरी है। आप अपनी ग्रैटिट्यूड जर्नल में रख सकते हो, आप अपने वॉलेट में रख सकते हो, मोबाइल कवर में रख लो, जहाँ पे आपको उसको कन्वीनियंटली हाथ में ले सको, और उसकी फोटो खींच के वॉलपेपर भी लगा सकते हो, उसको देखते भी रहो और हाथ में फील भी करते रहो, तो जैसे भी आपको इजी हो, मतलब आप कर सकते हो, लेकिन हाथ में लेके फील करना है जितनी बार भी आप उसको सोच रहे हो। आप लोग है ना, वो ट्रांसपेरेंट फाइल कवर आता है ना, जो फाइल के अंदर वो जो पेपर्स डालने वाला वो रहता है, एक लीफलेट जैसा रहता है, उसको है ना अपनी ग्रेटिट्यूड जर्नल के पीछे आप उसको टेप से चिपका सकते हैं, और उसके अंदर अपना मैजिक मनी और मैजिक चेक दोनों रख सकते हैं, और अपने मम्मी पापा के फोटोज भी उसी पे रख सकते हैं, ताकि जब आप रेगुलर प्रैक्टिसेस कर रहे हैं ना, तो वो सारा कुछ एक साथ निकल के आ जाता है। इट इज वेरी इजी एंड कंफर्टेबल। वो एक बार वाह करके वाह, थैंक यू देखिएगा। फॉर द आइडिया, यस वाह। When you have received the money on the magic check, or if you receive the item you wanted to spend the money or on in another magical way, replace the check with the new amount for something else that you really want, and continue with the magic check practice as long as you want. है ना, तो एक बार आ गया, एक बार मैनिफेस्ट हो गया आपका फर्स्ट चेक, मैजिक चेक, तो आपको बहुत खुश होना है, बहुत थैंक यू करना है, डांस करना है, जिस भी वे में आप कर सकते हो, और फिर नए अमाउंट से नया चेक भरना है जो आपको और कुछ नया चाहिए। तो ये साइकिल कंटिन्यू रख सकते हो आप, है ना, कंटिन्यू विद द मैजिक चेक प्रैक्टिस एज लॉन्ग एज यू वांट। तो आज सबके पास इनविजिबल बैंक में पैसा जमा होने वाला है, बस उसको एनकैश करना बाकी है। वो बिलीव के साथ चेक भरिएगा कि पैसा तो है, बट मेरे पास आने वाला है। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 17, द मैजिक चेक। 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Fill in your magic check with the amount of money that you want to receive, along with your name and today's date. 3. Hold your magic check in your hands and imagine purchasing the specific thing you want the money for. Feel as happy and grateful as you can that you have received it. 4.
the magic check with you today or put it in the take the magic check with you today or put it in the place where you will see it often on at least two or more occasions. Take the check in your hands, picture yourself using the money for what you want, and feel as grateful as though you were really doing it. 5. At the end of day, keep your magic check in a prominent place where you will see it daily. When you have received the money on your check, or if you receive the item you wanted to spend the money on, replace the check with a new amount for something else you want and repeat steps 2 to 4. 6. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. है ना? तो प्रैक्टिस क्लियर है सबको? काउंट योर ब्लेसिंग सबको रोज करनी है, 10 ब्लेसिंग लिखनी है। कुछ लोग ज्यादा लिख रहे होंगे, पर हर बार उसको पढ़ के 3 बार थैंक यू बोलना है। दिल पे हाथ रख सकते हो तो और अच्छा, जोर से बोल सकते हो तो और अच्छा। फिर मैजिक चेक बनाना है फॉर एनीथिंग, फॉर द अमाउंट दैट यू वांट टू रिसीव। आज की डेट, आपका नाम चेक पे होगा, ठीक है? और आपको उसको होल्ड करना है और इमेजिन करना है कि वो चीज़ आपके पास आ रही है। जो चीज़ है वो आपके पास आ रही है, आप उसको खरीद रहे हो या आपको गिफ्ट मिल रही है, या जो भी आप उसका एंड रिजल्ट है, आपको वो सोचना है और बहुत ग्रेटफुल होना है जॉय के साथ। और टेक द मैजिक चेक विद यू टुडे, है ना? और फिर उसको देखना है और फिर इमेजिन करना है, फील करना है। और एंड में कीप योर मैजिक रॉक इन अ प्रोमिनेंट प्लेस। और जब उसको देखते रहना है, मतलब आज आपने चेक बना लिया तो आप कल परसों तरसों रोज उसको एक दो बार देखो, फील करो। और जब आपके पास वो आ जाएगा तो फिर आप उसको नया चेक भी बना सकते हो नई अमाउंट के साथ। और मैजिक रॉक की प्रैक्टिस तो रोज करनी ही है। आज रात को क्या अच्छा हुआ वो रॉक को बोल के बता के सोना है, थैंक यू बोल के। ठीक है? किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। यस रेखा जी, बोलिए। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैम मेरे साथ अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है 2 दिन से। हाँ, मतलब ब्रेक डाउन अजीब सी बोलेंगे। चीजें हो रही है घर में। ब्रेक डाउन यस, बोलेंगे, प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे। यस सर, सॉरी। हाँ, ब्रेक डाउन चल रहा है। मतलब है ना, रात को क्या हुआ कि ना, अचानक जो पानी की मोटर होती है उसमें आग लग गई। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ मनी के, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जो मेरी फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है उसमें भी अचानक वो भी बंद हो गई। तो ये ब्रेकडाउन क्यों हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा मैम। तो हाँ, प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप? आपके लाइफ में पहले कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ? ब्रेक डाउन याद करो, कभी कुछ ऐसा यस हुआ मैम, है? होता है। पर ये ही सबसे बड़ा ब्रेक डाउन है आपकी लाइफ का? नहीं मैम, पहले पहले भी भी हो हुआ है चुके ऐसा, हैं? पर वो मेरे हाथ से नहीं हुआ था, मतलब। हाँ। यस। मतलब लाइफ में काफी चीजें हुई है ना, तब शायद आप ये प्रैक्टिसेस भी नहीं कर रहे हाँ। थे। तो अगर अभी हो रही है नहीं। तो हाँ। डायरेक्टली इसको बोलना इज नॉट अ गुड थिंग। इनफैक्ट ये हो सकता है कि कोई यस बहुत मैम। बड़ी चीज आने वाली थी, बट आप अभी ग्रेटिट्यूड्स में हो तो वो शायद इतने कंट्रोल पे में। आप सेफ हो, आपकी फैमिली सेफ है, ठीक है, छोटा हाँ मोटा मैम, जो भी हुआ बिल्कुल। यू कैन मैनेज। इट्स नॉट कि बहुत बड़ा कुछ हो गया ना। तो हमेशा पॉजिटिव हाँ। साइड दिखाना है। और एक तो अपने मन को, ये हमारा जब हम कभी भी कोई अच्छा काम करते हैं ना जो हमारी लाइफ में बहुत कुछ खुशियां लेके आने वाला होता है और जो राइट रास्ता होता है, उसमें छोटी बहुत मतलब ऐसे रेजिस्टेंस आती रहती है। क्यों? क्योंकि है ना, इतने सालों से हम कंप्लेंट्स कर रहे थे, तो जो हमारे अंदर जो नेगेटिविटी थी वो इतनी आसानी से छोड़ के जाना चाहेगी? जो हमारे अंदर का मतलब गॉसिप वाली थी रेखा, जो एनवी करने वाली रेखा थी, जो वरी करने वाली हाँ। डरने वाली रेखा थी, अब वो मर रही है ना, अब वो खत्म हो रही है ना, अब वो जा रही है ना, आपकी लाइफ से वैनिश हो रही है ना। तो इतनी जल्दी वो मतलब हार मान लेगी? तो जब चीजें खत्म होने वाली रहती है ना, तो वो बहुत बोलते हैं ना, तूफान जब खत्म होने वाला रहता है ना, तो लास्ट लास्ट में बहुत लगता है अब तो पूरी तबाही आ जाएगी। बट वही मोमेंट होता है कि वो स्टॉप हो जाता है और फिर सारा कुछ वापस से मतलब ग्रो करने लग जाता है। तो
आई डोंट नो, मैं कोरिलेट नहीं कर पा रही हूँ जो आप बोल रहे हो, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है। मैंने तो जब शुक्राने गाए हैं तो अच्छा ही हुआ है, मैजिक सी हुआ है। बट दिस इज लाइफ। यार कहना से, इन्होंने जैसे बोला ना, आपने कंप्लेन करी होगी, उसी का रिजल्ट है। ठीक है, यस। आप जो अभी शुक्राने कर रहे हो ना, उसका उसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो जैसे अभी ये, जैसे आज के चैप्टर में ही हुआ ना कि आपके पास कुछ नेगेटिव सिचुएशन आई है, और आप कैसे हम्म। ग्रेटिट्यूड करोगे मनी का? आपकी फुली वॉशिंग मशीन नहीं चल रही तो क्या हुआ, गैस तो चल रही है ना, माइक्रोवेव तो चल रहा होगा ना, फैन तो चल रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी तो आ रही होगी। तो आपको उन चीजों का थैंक यू करना है, वो अपने आप सॉर्ट हो जाएगा। बाकी अप्लायंसेस का थैंक यू करो, उसके उस केस में आपको अपनी फीलिंग को बढ़ाना है, वो आपको नीचे ले जाने के लिए आया है। वो कह रहा है क्यों कर रही है ये मैजिक बुक, अरे इसको ये ब्रेक डाउन दे दो चलो फटाफट। फिर इसका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा, वो कहेगी अरे मैजिक बुक कर रही हूँ फिर भी नहीं हो रहा। तो टेस्ट है ये आपका, और नहीं भगवान वो जी का टेस्ट। थैंक यू है कि छोटा सा टेस्ट हाँ है मैम, ना। मैंने रात को उनको बहुत सारा थैंक यू बोला, क्योंकि जो आग लग गई थी तो उससे हम सेफ हो गए, मतलब फटाफट हमें पता चल गया था। तो मैंने बहुत सारा थैंक यू बोला। मैं नेगेटिव नहीं गई हूँ, बिल्कुल भी नहीं हाँ गई बस नेगेटिव। यही टेस्ट, आप बस पास मैंने हो गए। आपसे पूछा। हाँ, मैं नेगेटिव नहीं गई हूँ, पर मेरे सब डांट रहे थे घर में, तो मुझे थोड़ा लगा, तो मैं कहा आपसे बात करती हूँ तो थोड़ा अच्छा हो अरविंद जाएगा, अगर सर, है नेगेटिव ना, जो भी है। अरविंद सर देखो हम बोलते लोग हैं। ये मतलब समिधा जी, हम लोग बैठे हैं तो हम लोग बहुत सॉफ्टली इसका जवाब दे रहे हैं। अगर अभी यही आशमीन मैम मैम, होती ना, हाँ मैं और वही अगर वो ये चुनते तो बोलते अपने आप को थप्पड़ मारो चार, कि हाँ ग्रेटिट्यूड करने से कभी एग्जैक्टली कैसा नुकसान हो सकता है। मतलब नहीं, हमारा माइंड देखो ना, हमको नहीं कितना मैम। गलत गलत क्या बोलता है। दिखा रहा है। अरविंद सर बोलते हैं जब हम प्रैक्टिस करते हैं और हमारी लाइफ में कोई ब्रेकडाउन आता है, बड़ा ब्रेकडाउन छोटा ब्रेकडाउन कुछ भी हो सकता है, जो भी ब्रेकडाउन आएगा ना वो आपका, मतलब क्वेश्चन टेस्ट पेपर होगी। मान लो, क्वेश्चन पेपर मान लो, हाँ। जितना बड़ा हम्म। ब्रेकडाउन उतना नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, तो अगर आपको कुछ yes। ऐसा हुआ है तो 50 नंबर का क्वेश्चन है, 100 नंबर का क्वेश्चन है, अगर इसमें आप पास हो गए ना तो यूनिवर्स आपको देने के लिए बैठा है जो आपको चाहिए ड्रीम। तो इस नेगेटिव सिचुएशन में यूं यूं निकलना है आपको, पूरे 100% मार्क्स से पास होके। पर सर yes, है ना। बोलते थे कि जब भी आप प्रैक्टिस करोगे आपको टेस्ट आएंगे ही आएंगे, ब्रेकडाउन्स आएंगे ही आएंगे, आप उसके लिए हाँ, तैयार रहो। हाँ यही तो तुझे सिखा रही है बुक यार, लाइफ है ना, ऊपर नीचे तो होएगी ना, स्ट्रेट हो जाएगी तो लाइफ थोड़ी है वो। यही तो सिखा रही है बुक, जब हम नीचे गए तो कैसे ऊपर जाना है। यही तो सिखा रही है बुक, हमें हर पल हमेशा खुश रहना सिखा रही है। क्यों आया था डे 7 की प्रैक्टिस करो आप रेखा जी। हार्ट भी चलता है ना, तो देखो ईसीजी कैसे चलती है, ऐसे ऊपर नीचे ऐसे। ऊपर नीचे हम्म। ऊपर नीचे। लाइफ में अब अप वो डाउन बोलता अप था डाउन कि लगा ये रहता है। करना है बट मैं हमेशा हाई। आपको क्या लगता है हम 4 साल से कर रहे हैं, नीचे हम गए नहीं क्या? बहुत नीचे जाते हैं कई बार, और वो डे 7 उठा लेती हूँ मैं तो, नेगेटिव सिचुएशन का ग्रेटिट्यूड ठीक है करती हूँ, मैम, ओके। और थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। Yes, बस। क्योंकि हम सब जन्म लेकर आए हैं ना, तो कुछ ना कुछ कर्मा, कुछ ना कुछ चीजें तो है जो हम यहाँ पे कुछ काटने आए हैं, कुछ भोगने आए हैं। तो सब कुछ साथ साथ चलेगा, जब हम भोग रहे हैं तो हम हाई पे हैं, जब हम उनको काट रहे हैं तो हम लो पे हैं। लेकिन मेरा मन कैसा है, बोलते हैं ना, खुशी में मैं पागल नहीं हो जाऊं, होश नहीं खो दूं, और दुख में मैं डर के वो नहीं हो जाऊं, हार नहीं जाऊं, निराश नहीं हो जाऊं, दोनों में मेरा बैलेंस बना रहे। तो ये सारी प्रैक्टिसेस उसी लिए है कि मैं मतलब अपने आप को हमेशा खुशी, मतलब वो नहीं कि जब सब कुछ है तभी मैं खुश रहूंगी, कुछ नहीं भी है तो भी मैं अपने आप को खुश रख सकती हूँ। सारी प्रैक्टिसेस वो है, वो परमानेंट वाली सच्ची खुशी। तो चलिए और कोई इसी कुछ के शेयर करना साथ चाहता हम है? अच्छा, एक एक सेशन मेरा को, क्वेश्चन है एक, जो, आई थिंक टाइम। टाइम एक हो गया मेरा क्या? क्वेश्चन है हाँ। छोटा सा, जो आज मैजिक चेक हम लोगों को भरना है वो हमारी इंटेंशन से अलग है ना, बिल्कुल अलग हम है ना है ना, मतलब। दिन को ये डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना, चलो ठीक है, क्योंकि ठीक ये ठीक। मीटिंग भी अभी हैंड होने वाली है, उससे पहले हम इसको, चलो ठीक है, ठीक। तो 2 या 3 मिनट ओके, ही है। थैंक यू सो जी, मच। आई थिंक समिधा जी कुछ कैन बी एंड स्मृति ना। को, हाँ एंड कर सकते हैं, कोई शेयरिंग शायद लगा मुझे स्मृति। यस स्मृति जी। आवाज नहीं आ रही स्मृति, हेडफोन हटाना पड़ेगा शायद। अगर कोई मटेरियलिस्टिक डिजायर ना हो तो हाउ शुड आई क्रिएट इट? हाँ हाँ हाँ, देन यू डोंट फिल चेक, डोंट डू दिस प्रैक्टिस। कुछ है ही नहीं तो फिर छोड़ दीजिए। सेम क्वेश्चन संदीप ने पूछा था बिकॉज आश्विन मैम से, तो आश्विन हाँ। मैम ने रिप्लाई किया था कि तुम्हारे
सारे मनी के जो भी ड्रीम से पूरे हो चुके हैं, शुक्र करो भगवान का। मैम भी कहती है मेरे को समझ नहीं आता, मैं मनी का क्या ड्रीम, मैं क्या चेक बनाऊं। बट आप तो अगर लॉजिक आई देखोगे ना तो कुछ ना कुछ फिर भी आपको मिल जाएगा अपनी लाइफ में। हो सकता है ना समिता जी? कुछ नहीं, हाँ, हो क्यों नहीं ये हो सकता, सकता बिल्कुल हो है। सकता हाँ, है। मैं स्टिचिंग के लिए लिख दूं कि हाँ सूट की स्टिचिंग या कुछ भी हाँ ऐसा लिख हाँ दूं। हाँ हाँ हाँ, लिख ठीक है। दो ना। तो संविधा के थ्रू सबसे ही मैं पहले जुड़ी हुई हूँ इस बुक से। सबसे पहले तो आज आप 10 शुक्राने लिखना कि मुझे इतनी अबंडेंस देने के लिए कि अब मुझे मैजिक चेक लिखने के लिए हाँ, भी सोचना पड़ रहा है। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली, दैट इज द यस। बिगेस्ट ब्लेसिंग। इस मानव चोले में आके हमें सब कुछ मिला हुआ है, हम वो उस कंटेंटमेंट को फील कर पा रहे हैं ना, तो दैट इज द बिगेस्ट जॉय इन अर्थ। कि यस यार यस। वो फकीरी मिल वन थिंग जाएगी। आई वांट टू से यस। कि दिया जी, मैं रिकॉर्डिंग्स को फॉलो करती हूँ एंड आई जस्ट लव द प्रेयर्स यू डू। आई रियली लव, मतलब ऐसे लगता है कि एक प्रेयर्स की अकेली के लिए रिकॉर्डिंग्स बना के प्लीज शेयर करो, कि आई एम वो मैं डूइंग। सुबह सुबह से अभी प्रेयर्स मैं ही उसके सुनूं। ऊपर काम, मैं खुद जब भी अपनी प्रेयर सुनती हूँ ना तो मेरे को लगता है यार मतलब कहाँ से आता है ये सब। मैं खुद सोचती हूँ कि कुछ तो है होता यार है। भगवान सच में। आई डोंट नो, वो फील मुझे भी आता है। थैंक यू सो। और मैं उस पर काम कर रही मुझे हूँ। मैं बहुत जल्दी पूरा प्लेलिस्ट रेडी करके डेली प्रेयर्स का, मनी का, हेल्थ का, आई एम जस्ट क्रिएटिंग। मैं उसके ऊपर थैंक बहुत यू। अच्छे वर्ड। संविधा संविधा ने ही मुझे इंट्रोड्यूस किया था मैजिक बुक में, एंड सिंस 2020 मैंने सब कुछ ही चेंज करा है अपनी लाइफ में। मेरा लाइफ मतलब मैजिक ने सब कुछ ही बदला है लाइफ में। जॉब से स्मृति मेरे लेके साथ, मेरा स्मृति वर्क। और मैं को लीड करते थे दिया जी। स्मृति वाह। मेरी और कजिन है, हम देखिए ना, दोनों। मतलब वो करते करते आज देखो 5 साल में आपको भगवान ने ऐसी जगह पे रखा है कि जहाँ पे, नहीं तो है ना इंसान सारी जिंदगी मच वांट्स मोर। जितना भी हो ना वो कंटेंटमेंट नहीं एग्जैक्टली। फील कर पाते हैं हम, और बट आप अगर इस नहीं चीज तो को समझ पा रहे मेरी हो। मटेरियलिस्टिक में देखो, मटेरियलिस्टिक में आई आई एम टेलिंग यू दैट आई हैव लाइक स्कूटर। पहले आई वेंट टू माई जॉब, पैदल जाती थी, ऑटो में जाती थी, देन आई वेंट ऑन माई स्कूटर। आज मेरे पास कार है। और मैं जब स्कूटर ड्राइव करती थी तो मैं यही इमेजिन करती थी पैर टेढ़े रख के दैट आई एम ड्राइविंग अ कार। तो आई गॉट अ कार, आई वाज सो ग्रेटफुल फॉर माई स्कूटर ऑल्सो। उसके लिए मैं आज भी वेन एवर आई ड्राइव आई एम सो ग्रेटफुल। उसके अलावा ज्वेलरी, ज्वेलरी तो आई एम टेलिंग यू कि इस टाइम टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस सब कुछ ही भरा पड़ा है मेरे पास। आई हैव, मतलब अब मैं सोच रही हूँ गोल्ड किट्टी भी बंद कर दूं, दैट्स ओके। अब मैं सोच रही हूँ मेरे पेंडिंग पड़ा है अमाउंट विद द ज्वेलर्स, दैट व्हाट शुड आई बाय, क्या लूं क्या लूं, ऐसे सोच रही हूँ थैंक कि यू। थैंक यू सो मच यस। भगवान जी का। रिलेशनशिप्स में माय मदर इन लॉ स्टैंड विद मी एवरी टाइम इन स्पाइट ऑफ हर सन, शी इज विद मी। और तो मतलब और सच जॉब, में आई कैन फील यू, आई कैन फील यू, आई कैन फील यू। एंड क्योंकि आई हमने तो लव लव, अभी अभी चालू किया है, मेरे को तो मुश्किल से साल भर होने को आ रहा है। और मेरी लाइफ बट टोटली, फिर मैं भी बोलूँ ना, जो ऐसे वाली बदली है। सारे रिश्ते प्यार वाले हो गए। जो मेरे फादर इन लॉ एकदम मतलब ऐसे वाला रिलेशन था, जहां मैं उनको समझ नहीं पाती थी वो मुझे समझ नहीं पाते थे, आज वो मुझे इतना इतना प्यार करने लग गए हैं। मैं सोचती हूँ ये इंसान इतना प्यारा कैसे हो सकता है। मतलब मैं इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ कि वो इतना प्यार रियल में, मैंने कभी उतना उस लेवल तक सोचा नहीं उनको जो वो आज रियल में दिख रहे हैं मुझे। तो 1 साल में इतना चेंज है। तो सोचो ना, आपको तो 5 साल हो गए। आई कैन टोटली फील, पर आई कैन। उसमें भी बहुत डिप्स एंड अप्स है, वही ईसीजी वाला सीन तो बहुत है, एवरी डे वी आर हाँ, फेसिंग एन ईसीजी सिचुएशन। बट हमारी तो बट स्माइल हमेशा बनी रहती है, हर हर। ये यस, प्रैक्टिसेस हमेशा हमको मतलब ऐसे थैंक्स टू, smooth में जैसे फुल ग्लाइड थैंक्स टू करके चले समिधा। जाए। थैंक्स टू योर प्रैक्टिसेस स्मृति, यू यस, हैव डन समिधा इट हैज रियली। मेरे को इन्फ्लुएंस्ड तो सो मेनी समिधा, लाइव्स। आई नीड टू टॉक टू यू ईच एंड एवरी डे कि मुझे फिर से वो पॉजिटिविटी आए हर बार, तो ऐसे लगता है। सो मच, थैंक यू सो मच कनेक्ट फॉर विद योर प्रैक्टिसिंग। ओन सेल्फ ना। आप इतना इन चीजों को समझ रहे हो। कनेक्ट विद द मिरर, कनेक्ट हाँ, विद योर ओन सोल। क्योंकि देखो हर बारी मतलब हम बाहर से सपोर्ट जो हमको मिल रहा है ना, समिधा जी का सपोर्ट या जो भी आप ऊपर उठ चुके हो लाइफ में, उस सपोर्ट को पकड़ के ट्राई टू कनेक्ट योर ओन सेल्फ। क्योंकि है ना,
Yes, I have ये to. एक बहुत बड़ा डिस्कशन है। आई वांट टू, मतलब ये भी एक चीज पे अपन डिस्कस कर सकते हैं हम। मतलब है ना, ये समिधा जी जो इशारा दे रही है ना, उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। Exactly. मतलब द थिंग जो सपोर्ट उन्होंने पकड़ा है, उसको पकड़ लो यार। हम सब जरिए, हम सब चैनल्स हैं। व्हाट यू से समिता जी? जरिए, right. रियली चैनल्स हैं। Yes. मैं अभी भी मतलब मैम है या अरविंद सर हैं, सब हैं, बुक को भी बहुत ज्यादा मानती हूँ। कई बार जैसे आप डाउन जाते हो, मैं मिरर में खुद को थैंक यू बोलना, और बुक को मैं, मेरा एक और है, मैं ना बुक लेती हूँ और आंख बंद करती हूँ और क्वेश्चन पूछती हूँ। मैं पावर बुक में ज्यादा करती हूँ ये वाला क्वेश्चन, एक और एक बुक बात, खोली, यस, आंसर। एक बात बोलूंगी स्मृति जी, समिधा जी आपके अंदर समा गई है। आप मिरर में बात करो समिधा जी से, वो जवाब आपको मिल जाएगा। यू डोंट नीड टू डिपेंड ऑन वो बाहर से जितनी डिपेंडेंसी ढूंढोगे ना, अंदर से उतना खालीपन लगेगा। ट्राई टू अपने अंदर उस चीज को ढूंढो।